आज पाठशाला के प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं आत्मा क्या वस्तु होती है, आत्मा कितने प्रकार की होती है, उसका लक्षण क्या है, हम कौन सी आत्मा हैं, हम इस बात को आज देखेंगे। यह विषय बहुत जानने योग्य है, बहुत उपयोगी है। हम सबको अपने बारे में अच्छा परिचय प्राप्त करने के लिए आज का विषय बहुत आपको मदद देगा। आइए प्रारंभ करते हैं। पहले ये बताएं, आत्मा का क्या स्वरूप है? आत्मा के स्वरूप के बारे में सर्वार सिद्धिकार लिखते हैं, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो उसे आत्मा कहते हैं। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि जो दर्शन और ज्ञान उपयोग वाला हो उसे आत्मा कहते हैं। इस तरह आत्मा की परिभाषा जाननी चाहिए। आत्मा के बारे में द्रव्य संग्रह ग्रंथ में पहली 14 गाथाओं में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। अगर द्रव्य संग्रह की पहली चौथी 14 गाथाएं हम अच्छी तरह पढ़ेंगे तो हमें आत्मा का विशेष परिचय प्राप्त होगा। हमारे दर्शक द्रव्य संग्रह पता नहीं कब पढ़ पाए। द्रव्य संग्रह का सारांश आप अगर बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। द्रव्य संग्रह के अनुसार मैं आत्मा के बारे में थोड़ी बात बताता हूँ। आत्मा उसे कहते हैं जो हमेशा चेतना से जीवित रहती है, जो कभी मरण को प्राप्त नहीं होती। मरण के समय ये जो पर्याय चोला है ये बदलता है, लेकिन ज्ञान दर्शन चेतना वाली आत्मा हमेशा जीती है। दूसरी चीज़, आत्मा कैसी होती है? जो जानने देखने की शक्ति वाली होती है। आत्मा कैसी होती है? जो स्वभाव से अमूर्तिक है। अमूर्तिक माने रूप रस गंध और स्पर्श नहीं होने के कारण देखी नहीं जाती। लेकिन वह आत्मा जब संसारी अवस्था में कर्मों से लिप्त होती है तो कथनचित मूर्तिक भी होती है। ऐसी आत्मा होती है। जितनी भी करने वाले कार्य हैं उन सबको करने वाला कौन है? आत्मा है। ये आत्मा क्या करती है? काम भी करती है, बहिरंग काम। जैसे माँ ने रोटी बनाई तो रोटी बनाई तो क्या हुआ? ये रोटी बनाने का काम माँ ने किया, तो ये काम जीव का होता है। आत्मा के राग द्वेष आदि परिणाम ये जीव ने किए। शुद्ध ज्ञान दर्शन रूप परिणाम ये जीव के होते हैं। आत्मा किसे कहते हैं? जो सुख दुख का भोगने वाला होता है। देखो, इस शरीर में से अगर आत्मा निकल जाए, फिर इस शरीर को हम डंडे से मारें और पीटें, क्या इसको दर्द का अनुभव होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि सुख दुख का अनुभव करने वाला कौन था? आत्मा। वो आत्मा इसमें से निकल गया, इसलिए जो सुख दुख का भोग या सुख दुख का जो वेदन करता है वह होती है आत्मा। प्रश्न उठता है, आत्मा कितनी बड़ी होती है? संसारी अवस्था में आत्मा जिस शरीर को धारण करती है उस शरीर के बराबर हो जाती है। कभी हाथी के शरीर में जाती है तो हाथी के शरीर जितनी हो जाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, स्वयंभू रमण समुद्र का मत्स्य 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा होता है। तो इतना बड़ा मत्स्य होता है तो आत्मा उतनी बड़ी हो जाती है। तो है क्या? यद्यपि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, अर्थात लोक प्रमाण प्रदेश के बराबर है, पर कर्मोदय के कारण जो शरीर प्राप्त करती है ना, उस शरीर के बराबर हो जाती है। आत्मा कैसी है?
आत्मा एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, सैनी असैनी भेद वाली है। इसमें बहुत तरह के इसके भेद होते हैं। और ये आत्मा जब कर्म बंधन से छूट जाती है तब ये मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाती है और इस शरीर से कुछ कम आकार लेकर लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो जाती है। ऐसी ये आत्मा है। आत्मा को अगर स्पष्ट देखना हो तो कैसे देखें? ऐसे देखें, जिंदा और मुर्दा इसमें जो भेद है वो हमें बताता है आत्मा सहित क्या है और आत्मा रहित क्या है। मुर्दे में जो चीज निकल गई उसका नाम आत्मा है। एक बात विशेष, आंख देखती है या मैं देखता हूँ? लोग कहते हैं आंख देखती है, पर नहीं, उनका कहना गलत है। अच्छा, अगर आंख देखती है तो जो मुर्दे की आंख है कि नहीं? मुर्दे की आंख है, तो क्या मुर्दा देखता है क्या? नहीं देखता। नहीं। तो कौन था देखने वाला? आत्मा। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान या अनुभव को प्राप्त होता है, वह है आत्मा। इसलिए देखने वाली आत्मा है, आंख नहीं। लेकिन आत्मा आंख के माध्यम से देखता है। इस तरह हमें आत्मा को अच्छी तरह से समझना चाहिए। दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आत्मा कितने प्रकार की होती है। जब आत्मा को जानना है तो आत्मा का स्वरूप भी जानेंगे और आत्मा के प्रकार भी जानेंगे। आचार्यों ने आत्मा के तीन भेद कहे हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। फिर दोबारा ध्यान दें, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। आप में से जिन दर्शकों ने पहले छेड़ाला पढ़ा होगा उनको छेड़ाले की तीसरे ढल की ये पंक्ति याद कर लेनी चाहिए, बहिरातम, अंतरातम, परमात्म जीव त्रिधा है। अर्थात आत्मा तीन भेद वाली होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो बहिरात्मा किसे कहते हैं? बहिरात्मा अर्थात उन्होंने भी स्पष्ट लिखा है छेड़ाला में, देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। अर्थात जो आत्मा और शरीर को एक मानता है, ये जो आपके सामने शरीर दिख रहा है ये दो चीज़ें हैं, एक शरीर और एक आत्मा। जो शरीर और आत्मा के भेद को नहीं जानता, जो शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है, उसे कहते हैं बहिरात्मा। क्या लिखा उन्होंने? तत्व मुधा है। वो तत्वों को नहीं जानता, अज्ञानी है। अर्थात जीव क्या है, अजीव क्या है, इसको नहीं पहचानने वालों को हम बहिरात्मा कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं ये मिथ्या दृष्टि होते हैं। बहिरात्मा कब तक बहिरात्मा रहता है? पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थान तक के जीवों को हम कहते हैं बहिरात्मा। हाँ, इतनी बात ज़रूर है, पहले गुणस्थान वाले उत्कृष्ट बहिरात्मा, दूसरे गुणस्थान वाले मध्यम बहिरात्मा, तीसरे गुणस्थान वाले जघन्य बहिरात्मा कहे जाते हैं। अंतरात्मा किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? अंतरात्मा वो जीव हैं जिनका मिथ्यात्व नष्ट हो गया है और जिनको सम्यक दर्शन हो गया है, वे अंतरात्मा है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को धारण करने वाले जीव जब तक संसार में हैं, केवली होने से पूर्व, तब तक अंतरात्मा कहलाते हैं। ये अंतरात्मा तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। ध्यान से इनका लक्षण आप सुनेंगे, आप देखते जाना बहिरात्मा का लक्षण क्या हुआ और अंतरात्मा का लक्षण क्या हुआ। आप ये भी सोचना कि आप बहिरात्मा है या अंतरात्मा, हमसे नहीं पूछना, आप स्वयं अपने में निर्णय निकालें। तो अंतरात्मा तीन प्रकार के हुए, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो जघन्य अंतरात्मा किसे कहते हैं? जघन्य अंतरात्मा माने जिन जीवों का मिथ्यात्व तो नष्ट हो गया, अर्थात जिन्होंने आत्मा और शरीर का भेद जान लिया। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो मुझे कर्म के उदय से मिलने वाली पर्याय है, मैं तो आत्मा ही हूँ।
ऐसा सम्यक दर्शन जिनको हो गया, पर जिन्होंने अभी तक व्रतों को धारण नहीं किया, उन्हें हम कहते हैं जघन्य अंतरात्मा। जैसे हम आप में से वो जीव, जिन जीवों को सात तत्व सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान है, वो हैं जघन्य अंतरात्मा। मध्यम अंतरात्मा किसे कहते हैं? जघन्य अंतरात्मा सम्यक दृष्टि को कहते थे, जिसने व्रत नहीं लिए थे। अब जिसने व्रतों को धारण कर लिया, मान लो पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा ले ली, क्षुल्लक एलक बन गए या मुनि भी बन गए, उन सबको हम कहते हैं मध्यम अंतरात्मा। लिखा है दौलत राम जी ने, मध्यम अंतरात्म है जे देश व्रती अनगारी। अर्थात व्रती, गृहस्थ और मुनि महाराज, ये सब जब तक मुनि महाराज का मोहनी कर्म नष्ट ना हो गया हो, तब तक वो मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। उत्तम अंतरात्मा किसे कहते हैं? जघन्य अंतरात्मा सम्यक दृष्टि अव्रती, मध्यम अंतरात्मा सम्यक दृष्टि व्रती, पर जिनके अभी मोहनी कर्म नष्ट नहीं हुआ, और जिन जीवों ने शुद्धोपयोग के द्वारा मोहनी कर्म नष्ट कर दिया है, जो 12वें गुणस्थान में आ गए हैं, ऐसे महामुनि महाराज वो कहलाते हैं उत्तम अंतरात्मा। अंतरात्माओं में ये सबसे श्रेष्ठ होते हैं, और कुछ ही समय के बाद ये केवली भगवान बनने वाले होते हैं। आपने अंतरात्मा और बहिरात्मा के बारे में बताया, तो इनमें से वर्तमान में कौन कौन से हो सकते हैं? जितने जीवों ने अभी जैन धर्म के बारे में जानकारी ली नहीं, वे सारे के सारे तो बहिरात्मा में आते ही हैं। जो जानते ही नहीं आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इनका भेद क्या है, वे सब बहिरात्मा। अब आई अंतरात्मा की बात। हम में से कुछ बिरले जीव ऐसे हो सकते हैं जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान रखते हों, सात तत्व का श्रद्धान रखते हों, आत्मा और शरीर का जिन्हें भेद विज्ञान हो, उन्हें हम कह सकते हैं जघन्य अंतरात्मा। वे वर्तमान में हो सकते हैं। अच्छा, कुछ सम्यक दृष्टि जीव वर्तमान में ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रतिमाओं को धारण कर लिया, जो क्षुल्लक, क्षुल्लिका, आरिका या मुनि महाराज बन गए हों, और मुनि महाराज बनने के बाद मुनि के जो मूल गुण हैं उनका पालन विधिवत करते हों। अगर मुनियों के मूल गुणों का पालन विधिवत नहीं करेंगे तो अंतरात्मा में नहीं आएंगे, बहिरात्मा में आएंगे। मात्र पीछे कमंडलू लेने से अंतरात्मा नहीं होते। जो सम्यक दृष्टि होने के बाद जिन्होंने प्रतिमाएं धारण कर ली हैं, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, एलक, आरिका या मुनि महाराज बन गए हैं, और अपने योग्य शास्त्र के अनुसार आचरण का पालन करते हैं, जिनके परिणामों में तद योग्य विशुद्धि है, वो हो सकते हैं अंतरात्मा। लेकिन वर्तमान में इनका अभाव नहीं मानना। कुछ लोग ये कहते हैं कि वर्तमान में सम्यक दृष्टि मुनि महाराज होते ही नहीं, होते हैं, विरले होते हैं, बहुत कम, रेयर। तो वर्तमान में जघन्य अंतरात्मा हैं, मध्यम अंतरात्मा भी हैं, पर उत्कृष्ट अंतरात्मा हो ही नहीं सकते। उत्कृष्ट अंतरात्मा वो हैं जिन्होंने मोहनी कर्म नष्ट कर दिया। इस पंचम काल में मोहनी कर्म नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए उत्तम अंतरात्मा नहीं होते। अर्थात वर्तमान में बहिरात्मा संभव है, जघन्य और मध्यम अंतरात्मा संभव है, उत्तम अंतरात्मा नहीं। हमारे दर्शक अपने को अंतरात्मा माने या बहिरात्मा? स्वयं सोचें, हम क्या बताएं, हमें क्या मालूम बहिरात्मा है या अंतरात्मा। अब सोचें, आप में से कितने दर्शक ऐसे हैं जिनको जैन धर्म का सही परिचय है। देखो, जब तक जैन धर्म का परिचय नहीं हो, सात तत्व 9 पदार्थ का अच्छा ज्ञान नहीं हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु की परिभाषा, ज्ञान, स्वाध्याय और पक्का श्रद्धान जब तक नहीं है, तब तक तो बहिरात्मा है। हकीकत, वास्तवता तो ऐसी है कि श्रोताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग अभी तक मिथ्या दृष्टि है, लेकिन इस तरह धर्म की बातें सुन सुन के वे बहिरात्मा से अब अंतरात्मा बन सकते हैं।
उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? जो सुने पाठशाला में उस पर चिंतन करें, उसको बार बार विचारें, उसे याद करें और उसे अपने में उतारें। मैं ऐसा हूँ या नहीं, मुझे अपने जीवन का उत्थान कैसे करना चाहिए। ऐसे हम जो बताते हैं पाठशाला में, आप ऐसे ऐसे अध्ययन करें। जो इस प्रकार अध्ययन करने में लग जाएंगे ना, वे पहले बहिरात्मा हों पर आगे अंतरात्मा बनने में आपत्ति नहीं होगी। इसलिए जिन जीवों ने अभी अभी धर्म में रुचि लेना प्रकट किया है, हो सकता है वे अभी बहिरात्मा हों, लेकिन और रुचि लेंगे आगे अंतरात्मा बनेंगे। लेकिन आप में से बहुत से ऐसे भी होंगे जिनकी धर्म में रुचि होगी, सच्चे देव शास्त्र गुरु का पक्का श्रद्धान, अन्य किसी भी देवी देवताओं के पास जाना नहीं, अन्य किसी भी देवी देवता की आरती उतारना नहीं, पूजा करना नहीं, किसी में कोई स्नेह भाव नहीं रखना। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति ही अगर भक्ति है, सात तत्व नौ पदार्थ का ज्ञान है और निज और पर का भेद विज्ञान है, ऐसे जीव चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जगन अंतरात्मा भी हो सकते हैं। हो सकता है कुछ दर्शक ऐसे भी हों जो सम्यक दृष्टि भी हों और व्रति भी हों। अगर ऐसे हैं तो वे मध्यम अंतरात्मा भी हो सकते हैं। इससे आगे का तो कोई प्रश्न ही नहीं। अतः दर्शकों में मैं फिर कह रहा हूँ, कहते में हिच हो रही है, बहुत संख्या बहिरात्माओं की है, लेकिन वे निश्चित रूप से आगे अंतरात्मा बनेंगे और थोड़ी संख्या जघन्य और मध्यम अंतरात्मा की है। आत्मा का तीसरा भेद है परमात्मा। परमात्मा किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? परमात्मा उन्हें कहते हैं जो अरहंत या सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हों, वो कहलाते हैं परमात्मा। परम आत्मा अर्थात आत्मा में जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे अरहंत भगवान, और जिन्होंने समस्त कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे सिद्ध भगवान, ये कहलाते हैं परमात्मा। तो परमात्मा के भेद भी तो बताइए। परमात्मा दो प्रकार के होती है, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। अर्थात कल कहते हैं शरीर को, जो शरीर सहित परमात्मा हैं वे सकल परमात्मा। नी कहते हैं रहित, निकल माने शरीर रहित, जो शरीर रहित परमात्मा है वे निकल परमात्मा। अर्थात जो अरहंत परमेष्ठी हैं, 13वें और 14वें गुण स्थान वाले हैं, समवशरण में विराजमान भगवान हैं, वे कहलाते हैं सकल परमात्मा। वे परमात्मा पद को तो प्राप्त हो गए हैं, परंतु उनका शरीर अभी मौजूद है। इसलिए सकल, स माने सहित, कल माने शरीर। जो शरीर सहित परमात्मा हैं वे अरहंत भगवान हैं, और जो शरीर रहित हो गए हैं, मोक्ष में जाकर विराजमान हो गए हैं, परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, उन्हें हम कहते हैं निकल परमात्मा, शरीर रहित परमात्मा। तो परमात्मा के दो भेद, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। ये बताइए, आत्मा और जीव में क्या अंतर होता है? यद्यपि आत्मा और जीव लगभग पर्यायवाची हैं, दोनों में अंतर नहीं, लेकिन फिर भी जो चेतना लक्षण वाला है उसे आचार्यों ने आत्मा कहा है, और जो 5 इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास 10 प्राणों से जीवित रहता है उसे कहते हैं जीव। इतना अंतर पड़ता है। धवलाकार आचार्य वीरसेन महाराज ने एक जगह लिखा है, सिद्ध भगवान जीव नहीं है, सिद्धा न जीवा। क्यों जीव नहीं है? क्योंकि वो 10 प्राणों से नहीं जीते हैं। 10 प्राण से जीने वाली अवस्था जब तक वे संसार में थे तब तक थी। तो जो 10 प्राणों से जिए वो जीव, और जो मात्र जानने देखने वाला है उसे कहते हैं आत्मा। वैसे दोनों कथनचित पर्यायवाची भी हैं और कथनचित इनमें भेद भी है। हम आत्मा भी हैं और जीव भी हैं। सिद्ध भगवान शुद्ध परमात्मा तो हैं, निकल परमात्मा तो हैं, पर जीव की अपेक्षा जीव नहीं। क्यों? कि उनके 10 प्राणों का अभाव है। इसीलिए आचार्य ने कहा सिद्धा न जीवा। इसलिए कथनचित जीव और आत्मा में अंतर भी होता है।
तीन तरह की आत्माओं में से हम किन किन आत्माओं को देख सकते हैं? आप किसी भी आत्मा को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? शरीर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई कहाँ देती है? नहीं दिखाई देती। इसलिए आँखों से तो आप किसी भी आत्मा को नहीं देख सकते। लेकिन ये बोलें कि वर्तमान में हमें कौन कौन सी आत्माएं पंचम काल में दिखाई पड़ती हैं। बहिरात्मा बहुत दिखाई पड़ते हैं। जैन धर्म से शून्य सारे जीव बहिरात्मा हैं। अच्छा, कोई कोई जीव जो धर्म में लगे हुए हैं, श्रद्धावान हैं, अव्रती हैं, जघन्य अंतरात्मा हमको बहुत दिखाई पड़ते। मध्यम अंतरात्मा कोई मुनि महाराज, कोई आरिका वगैरह हों और उनकी चर्या आगम के अनुसार हो तो वे मध्यम अंतरात्मा भी दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन वर्तमान में उत्तम अंतरात्मा इस पंचम काल में कोई भी नहीं है। हाँ, उत्तम अंतरात्मा इस समय विदेह क्षेत्र में है। वहाँ पर सकल परमात्मा अरहंत परमेष्टि भी हैं और निकल परमात्मा तो सारे सिद्धालय में विराजमान होते हैं। वो तो दृष्टिगोचर होने का प्रश्न ही नहीं। तो यहाँ हम केवल देख सकते हैं बहिरात्मा और जघन्य और मध्यम अंतरात्मा को, और विदेह क्षेत्र में अगर हों तो उत्कृष्ट अंतरात्मा और सकल परमात्मा समव शरण में विराजमान भगवान को बड़े आनंद के साथ हम दर्शन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है ये आत्मा नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, जो तुमको दिख रहा है ये जीव है या अजीब? जो दिख रहा है वह तो अजीब है, उसके अंदर आत्मा है जिसके कारण हमें वह दिख रहा है। नहीं, ये जो दिख रहा है इसको तुम क्या मानोगे? ये पुद्गल की पर्याय है या जीव की? जीव की पर्याय है। नहीं, पुद्गल की पर्याय नहीं, जीव और अजीब की मिली जुली पर्याय है। देखो, मुर्दा है वो अजीब की पर्याय, जिंदा आदमी है वो जीव और अजीब की मिली जुली पर्याय है। हमारी ये पर्याय जो है ये जीव और अजीब की मिली जुली पर्याय है। अगर हम इसे अजीब की पर्याय कह देंगे फिर इसमें अनुभव नहीं होना चाहिए। सुख दुख का अनुभव करती है तो जीव अजीब की मिली जुली पर्याय है। हमारी आत्मा इस पूरे शरीर के बराबर है, इसलिए जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा। अर्थात ये जो बॉडी दिख रही है ना, ये जीव और अजीब की मिली जुली पर्याय है। आत्मा के तीनों भेदों को जानकर हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए? दर्शक स्वयं सोचें। मैं आपसे पूछता हूँ, आप सबसे जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या आप बहिरात्मा बनना पसंद करेंगे? कभी पसंद नहीं करेंगे। तो आप क्या चाहेंगे? हम अंतरात्मा बने और इस पर्याय में नहीं तो अगली किसी पर्याय में हम परमात्मा पद को प्राप्त हो जाएं। चाहेंगे कि नहीं? बिल्कुल चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे? सिर तो हिला दीजिए कि हाँ, हमें अंतरात्मा बनना है और परमात्मा बनना हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल ठीक। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने अंदर अंतरात्मा बनने में जो कमी है ना उसको निकालना चाहिए। आइए इसी भावना के साथ आज हम आत्मा के इस कार्यक्रम को संक्षेप करते हैं। जय जय।